अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर लाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत खूबसूरत नॉवल द नेम सिंह के बारे में। रिटन बाय झुम्पा लाहिरी। ये कहानी दो जनरेशंस के बीच की कल्चरल आइडेंटिटी, लव और बिलोंगिंग की जर्नी है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले राइटर का बैकग्राउंड। झुम्पा लाहिरी एक इंडियन अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग्स में अक्सर इमिग्रेशन और आइडेंटिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया। उन्होंने पुलित्जर प्राइज भी जीता है और उनका ये नॉवल नेम से बहुत ही फेमस है। शी इज नोन फॉर थीम्स ऑफ इमिग्रेशन, आइडेंटिटी एंड फैमिली। नॉवल का जो बैकग्राउंड है, ये कहानी बंगाली फैमिली के दो जनरेशन की है जो इंडिया से अमेरिका इमिग्रेंट हुए हैं। नॉवल की सेटिंग जो है कलकत्ता इंडिया से स्टार्ट होती है और फिर अमेरिका के कैम्ब्रिज और न्यूयॉर्क में शिफ्ट होता है। ये कहानी लेट 20 सेंचुरी और अर्ली 20 सेंचुरी के दौर में सेटअप, मोर स्पेसिफिकली 1970, और इमिग्रेशन की मुश्किलात और कल्चरल क्लैश को हाईलाइट करती है। देन जो है इसके जो करेक्टर्स हैं, अशोक गंगुली और आशिमा गंगुली है जो पेरेंट्स हैं प्रोटैगनिस्ट के। ठीक है, जो इमिग्रेंट है और इनका बेटा है जिसका नाम गगोल है, जो बाद में जो अपना नेम चेंज करेगा ना तो वो निखिल रखेगा। और उनकी एक और बेटी है सोनाली, तो प्यार से सोनिया कहा जाता है। ठीक है, और बाद में गगोल की ज़िंदगी में जो उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैक्सीन एंड मोशूमी, और एक और है रूथ, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। ठीक है, देन अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में अशोक और आशिमा अमेरिका आते हैं और अशोक की ज़िंदगी एक ट्रेन एक्सीडेंट से बचकर निकली है। ठीक है, जब वो उसके पेज उड़ती है ना, वो निकोलाई गोगोल की किताब पढ़ रहा था और उसकी वजह से लोग उसको देख लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। ठीक है, और बाद में आशिमा और अशोक की शादी होती है और आशिमा को ऑफकोर्स कलकत्ता छोड़ के अशोक के साथ अमेरिका आना पड़ता है। आशिमा को अमेरिका में बहुत अकेलापन महसूस होता है। वो जो कहते हैं ना अपनापन, वो ढूंढ रही है जो उसको अमेरिका में नहीं मिल रहा। और उनका बेटा यहाँ पैदा होता है गोगोल। जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना तो वो प्रेग्नेंट होती है, वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और यहाँ पे ना उसकी जो ग्रैंड मदर, उसका लेटर आना होता है जिसमें हम कहते हैं ना बड़े नाम रखेंगे मैं, लेकिन वो दादी भी मर जाती है और वो जो लेटर है वो भी गुम हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब हॉस्पिटल से जो पॉलिसी ये है कि डिस्चार्ज होने के लिए नाम होना ज़रूरी है, तो वो टेम्परेरी नेम पे गूगल लिख देते हैं कि एटलीस्ट डिस्चार्ज तो हो पाए। और उनको ये होता है कि जब हम इंडिया जाएंगे उससे पहले हम नाम चेंज कर देंगे। लेकिन आशिमा के फादर्स का सडन एक अटैक आता है जिसकी वजह से उन्हें सडनली इंडिया जाना पड़ता है। उसका पासपोर्ट भी नेम गूगल आ जाता है। ठीक है, और जो ये इसकी सिग्निफिकेंस ये याद रखिएगा कि अशोक की जो फेवरेट बुक है निकोलाई गगोल, उसके नाम पे उसके बेटे का नाम है। ठीक है, और ये नाम एक एक्सीडेंट का रिमाइंडर है जिसमें अशोक बच जाते हैं। ठीक है, और अब भूगोल की अपब्रिंगिंग में दोनों कल्चर्स का असर है। घर में उसका नाम भूगोल है, स्कूल में निखिल है, लेकिन जब वो नर्सरी में जब उसको जाता है किंडरगार्टन में, तो जब सब उसको निखिल बुला रहे हैं तो वो रिएक्ट ही नहीं करता, तो सब उसको भूगोल ही बुलाते हैं। फैमिली इंडियन ट्रेडिशंस और अमेरिकन कल्चर दोनों को फॉलो करती है। यानी कि जो आशिमा है वो इंडियन कुकिंग करती हैं, वो साड़ी पहनती हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलती हैं। इंडियन जब वो 14 ग्रेड में होता है तो वो दोबारा जब इंडिया आती हैं तो सोनाली और भूगोल वहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन ही महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि ये कहाँ आ गए हम, जबकि उल्टा जो उनकी फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको वहाँ पे कनेक्शन महसूस होता है और वो अमेरिका में कनेक्शन महसूस नहीं होता। यहाँ पे कल्चर क्लैश आ जाता है और आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि वेयर टू बिलोंग। और कल्चर क्लैश है कि कौन सा कल्चर आप लो, आप कौन से कल्चर में कंफ्यूजन है। ठीक है, और जो सोनाली और गोगोल हैं वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो लाइफ है, न्यू जनरेशन है, यहाँ पे जनरेशन गैप भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जो अशोक और आशिमा हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है गूगल अपना नाम से नफरत करने लगता है। ठीक है, जैसे ही वो येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो वहाँ पे अपना नेम निखिल रखता है और किसी को भी नहीं पता होता तो उसका नाम एक्चुअली में गूगल है। वहाँ पे वो एक रिलेशनशिप स्टार्ट करता है रूथ के साथ, लेकिन वो कॉलेज खत्म होने से पहले ही वो उनका ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, अब वो निखिल न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है अपने काम के लिए और वो मैक्सिन से प्यार करता है। अब मैक्सिन एक वेल्थी फैमिली से है और जब वो उनकी फर्स्ट डेट पे ही वो अपनी फैमिली से मिलता है, उसकी फैमिली से। ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली से वो नहीं मिलाता। लेकिन जब उसके फादर की अचानक डेथ होती है तो वो अपने घर वापस आता है और मतलब कि लेकिन वो अभी भी मैक्सिन को साथ नहीं लाया। और वो काफ़ी, तो मैक्सिन को समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतना रो रहे हैं और ये मुझे क्यों नहीं मिला रहा।
ठीक है, तो मैक्सिम से ब्रेकअप हो जाता है, काफ़ी लंबा अरसा चलता है कि मतलब इतना और गहरा होता है कि वो उनके साथ रहता है, मतलब काफ़ी देर मैक्सिम के पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है वो, ठीक है। उसको अपने घर आना अच्छा नहीं लगता, तो सब उसको गोगोल गोगोल बुलाते हैं, ठीक है। और बाद में जब उसका एंड होता है तो अब उसको क्या है कि अब वो उसको लगता है कि नहीं, मैं किसी बंगाली से जाता हूँ, और मौसूमी से वो अब वो रिलेशनशिप में है कि मौसूमी भी कहती है कि मैंने किसी बंगाली से रखना है। मौसूमी मौसूमी भी एक बंगाली अमेरिकन है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मौसूमी का अफेयर है कि उसको एक कॉन्टैक्ट मिलता है जो उसका हाई स्कूल क्रश होता है, और वो उसके साथ अफेयर शुरू कर देती है, दिमित्री का नाम है, ठीक है। और मौसूमी का जो अफेयर है ये उनकी शादी में दरार डालता है, जो आखिर में डिवोर्स में बदल जाता है। कहानी के एंड में फैमिली एक आखिरी बंगाली क्रिसमस मनाती है जब आशिमा अमेरिका और इंडिया के दरमियान अपना वक्त बांटने का फैसला करती है। यानी वो कहती है कि वो अपना ये घर बेच देगी और वो 6 महीने अमेरिका रहा करेगी और वो 6 महीने इंडिया रहा करेगी, कलकत्ता। तो वो अपने बाप के लिए दिए हुए किताब के साथ अपनी रूट से फिर से कनेक्ट होता है। वो उसके फादर ने उसको एक निकोलाई गोगोल की बुक दी थी गिफ्ट में, जो उसने नहीं, उसने फेंक दी, उसको नहीं चाहिए। लेकिन अब जब वो घर वापस आया, उसने देखा तो अब वो दोबारा पढ़ना उसने शुरू किया। जैसे किताब खुलती है हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। टाइटल सिग्निफिकेंस है, इस नॉवल का टाइटल है, तो नेम से बहुत मीनिंगफुल है। नाम सिर्फ एक लेबल नहीं होता, बल्कि हमारी पहचान होती है, कल्चर होता है और विरासत से जुड़ा होता है। तो गोल का अपने नाम के साथ स्ट्रगल इमिग्रेंट की आइडेंटिटी क्राइसिस को परफेक्टली दिखाता है कि वो जो उसका नेम था वो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं था, उसके फादर के लिए इम्पोर्टेंट था। ये जनरेशन गैप दिखाता है, और ये दिखाता है कि एक गिवन आइडेंटिटी गोल और चूजन आइडेंटिटी निखिल, ठीक है। इसके बारे इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन द थीम्स हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी और नेमिंग। गोगोल की जिंदगी का सेंटर पॉइंट उसका नाम है, जो उसकी पहचान और असल असल से जुड़ा है, लेकिन उससे भाग रहा है। वो उसको ये पसंद ही नहीं है नाम, और उसके लिए जो रूट्स हैं जो मीनिंगलेस है। फिर इमिग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट है, आशिमा और अशोक की अमेरिका में जिंदगी, उनकी होम सिकनेस और उनका नए मुल्क में एडजस्ट करना। सबसे ज्यादा मुश्किल आशिमा को होती है, और वो भी ऐसे ही लोगों को फ्रेंड्स बनाती है जो कि इंडिया से आए हों या इसी तरह का उनका हो। तो वहाँ पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और अशोक भी जो है वो सॉरी भूगोल भी वो बंगाली की लैंग्वेज बोलना छोड़ देता है, मतलब मुझे नहीं बोला, वो सारा अमेरिकन स्टाइल ही होता है, ठीक है। फिर फैमिली और जनरेशन गैप है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कल्चरल डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग, वो उसकी जनरेशन को नहीं समझना चाहता और उसकी जनरेशन उसकी लैंग्वेज को नहीं समझना चाहते, ठीक है। लव और रिलेशनशिप, भूगोल की मल्टीपल रिलेशनशिप्स, पहले रूथ, फिर मैक्सीन और मशरूमी, और उनका फेल होना या बदलना किसी भी तरह से उसको, वो जो उसको लगता है कि वो कहीं बिलोंग करता है, वो एक्चुअली में कहीं पे भी बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। उसके वो उसको हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होता है। लॉस एंड ग्रीफ, स्पेशली अशोक की डेथ के बाद गोगोल का रिएक्शन, उसकी फैमिली के साथ कनेक्शन। अभी देखिए, डेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि डेथ, वो जो ट्रेजिक इवेंट्स है वो ट्रेन से शुरू हुआ था, वहां पे उसका नेम गोगोल रखा गया, और यहीं से उसके दोबारा जब अशोक की डेथ होती है, यहाँ से अगेन चेंज हो रहा है, शिफ्ट स्टोरी में, ठीक है। कि अब वो दोबारा कनेक्ट होने लगे अपनी फैमिली के साथ। कल्चरल आइडेंटिटी गोल, एक तरफ इंडियन रूट्स हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन अपब्रिंगिंग है। इस टेंशन की पूरे नॉवल में फील करता है। और लास्ट में सर्च फॉर बिलोंगिंग, गोगोल पूरी कहानी में यही तलाश कर रहा है, अपनी जगह, अपनी पहचान, अपनी स्टोरी, ठीक है। इसके सिंबल्स हैं कि जो बुक है निकोलाई गोगोल की, ठीक है, वो सर्वाइवल और हेरिटेज का सिंबल है। नाम बदलना अपनी पहचान को डिफाइन करने का तरीका है। बंगाली ट्रेडिशनल रूट्स और बिलोंगिंग को दिखाते हैं, जबकि अमेरिकन सेटिंग नए सफर और कल्चर क्लैश को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद है नोवेल का मेन फोकस इमिग्रेंट एक्सपीरियंस पर है, जहाँ आइडेंटिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लेयर होती है। फैमिली और कल्चर ज़िंदगी का कोर है। चाहे वक्त बदले, नाम सिर्फ लफ्ज़ नहीं, जज़्बात और कल्चर के ज़रिए हैं। झुम्पा लाहिरी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कल्चर लाइफ को समझाया है। अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दें, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।